नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लिशास फैमिली में। आज के हमारे इस वीडियो में हनुमान जयंती के पावन पर्व पर उनके जन्म से संबंधित एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं। तृतीय युग की बात है। अयोध्या नरेश राजा दशरथ को एक बहुत बड़ा दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए महाराज दशरथ ने पुत्रष्टि यज्ञ किया। यज्ञ की पुनराहुति होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव हाथ में खीर का कटोरा लिए प्रकट हुए और वह कटोरा राजा दशरथ को देते हुए बोले, राजन, यह खीर अपनी पत्नियों में बराबर बांट दीजिए, इससे आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर अग्निदेव अंतराधीन हो गए। राजा दशरथ ने खीर का वो प्याला लिया और अपनी रानियों में बराबर बांट दिया। माता कौशल्या और माता सुमित्रा ने तो खीर ग्रहण कर लिया, परंतु जैसे ही रानी कैकेयी खीर ग्रहण करने लगी, तभी एक चील वहां उड़ते हुए आई और उस खीर के कुछ अंश झपट कर अपने मुंह में लेकर उड़ गई। उड़ते उड़ते वो चील उस स्थान पर पहुंची जहां माता अंजनी और वानर राज केसरी पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। जब वह चील वहां से गुजर रही थी तो उसके मुंह में भरी खीर के कुछ अंश माता अंजनी के हथेली पर आ गिरी, जिससे माता अंजनी की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने वानर राज केसरी को ये सारी बात बताई। वानर राज केसरी जी ने उनसे कहा कि यह हो सकता है कि भोलेनाथ जी का प्रसाद हो, आप इसे ग्रहण कर लें। वानरराज केसरी के ऐसा कहने पर माता अंजनी जी ने खीर ग्रहण कर ली और इसके फलस्वरूप कुछ ही समय में माता अंजनी गर्भवती हो गई। एक दिन माता अंजनी पर्वत के शिखर पर खड़ी सूरज की खूबसूरती को निहार रही थी। तभी वहां तेज हवाएं चलने लगी और उनके वस्त्र उड़ने लगे। उन्होंने चारों ओर देखा, आसपास के वृक्ष के पत्ते हिल भी नहीं रहे थे। तो वो क्रोध में आकर बोली, ये कैसा जादू है, कौन दुष्टता है यहाँ जो पतिव्रता स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है। तभी पवन देव वहां प्रकट हुए और बोले, मुझे क्षमा करें, आप पुनर्जन्म में इंद्रदेव की सभा में अप्सरा थी। आपका नाम कुंजक स्थला था। आप अत्यंत रूपवती, लेकिन आपका स्वभाव बहुत नटखट तथा चंचल था। एक समय एक वन में ऋषि तपस्या कर रहे थे। आपके नटखट स्वभाव से भूलपूर्वक आपने उनके ऊपर एक फल फेंक दिया, जिससे उन ऋषि की तपस्या भंग हो गई और वो आप पर क्रोधित हो गए और उन्होंने आपको श्राप दिया कि अगले जन्म में आप वानर बन जाएंगी। इसके बाद आपकी क्षमा मांगने पर उन्होंने आपसे कहा कि वे अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते, परंतु आपको एक साथ ये वरदान दे सकते हैं कि उस रूप में आप एक तेजस्वी को प्राप्त कर सकेंगी, जो साक्षात महादेव का रूप होगा, जिसकी यश और कीर्ति के कारण आपका नाम युगों युगों तक जाना जाएगा। उसी वरदान के वश होकर मैंने आपको स्पर्श किया है। आप स्वयं महादेव का अंश आपके पुत्र रूप में प्रकट होगा। इस प्रकार अंजनी पुत्र, वायुपुत्र, महाबलशाली रामदूत, केसरी सूत महावीर हनुमान जी का जन्म हुआ।